यह कहानी है रामलाल की, जो एक छोटे से गांव में रहता था। रामलाल एक गरीब किसान था। उसके पास मात्र 2 बीघा जमीन थी। उसकी खेती वर्षा पर निर्भर थी। बारिश ठीक से हो जाए तो फसल अच्छी, नहीं तो पूरे साल का गुजारा मुश्किल। लेकिन फिर भी रामलाल कभी हार नहीं मानता था। रामलाल सुबह सूरज निकलने से पहले खेत में पहुंच जाता। हल चलाना, बीज बोना, खेत में पानी देना, ये सब काम वो खुद ही करता था। उसके पास ट्रैक्टर नहीं था, पुराने बैल ही उसकी ताकत थे। बारिश कम हुई तो कुएं से पानी खींचता, खुद कंधों पर बाल्टी ढोकर खेत सींचता। रामलाल के घर में उसकी पत्नी सीता और 2 छोटे बच्चे थे, गुड्डू और पिंकी। सीता भी खेत में हाथ बौंटाती थी। कभी कभी खेत के काम के बाद वह गांव के लोगों के कपड़े सिलकर कुछ पैसे कमा लेती थी। बच्चे भी पढ़ाई के साथ साथ खेत में पत्ते बीनने या फसल काटने में मदद करते थे। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। कई किसानों ने खेती छोड़ दी, कोई शहर चला गया मजदूरी करने। लेकिन रामलाल ने हार नहीं मानी। उसने अपने गांव के बुजुर्गों से पुराने तरीके सीखे। उसने बूंद बूंद पानी बचाकर खेत में ड्रिप सिंचाई शुरू की। उसने पास के जंगल से पत्तों का खाद बनाना सीखा, ताकि महंगा यूरिया नहर खरीदना पड़े। रामलाल को गांव वालों ने पागल कहा। भला इतना मेहनत किस लिए, जब बारिश ही नहीं तो क्या होगा। लेकिन रामलाल मुस्कुराकर कहता, मेहनत कभी धोखा नहीं देती। धीरे धीरे उसके खेत में हरी मिर्च और टमाटर उगने लगे। उसने गांव के हाट में बेचने के बजाय शहर में छोटी मंडी ढूंढी। वहां उसे दाम भी अच्छा मिला और खरीदार भी पक्का। थोड़े पैसे बचे तो उसने अपने खेत में एक छोटा पक्का कुआं खुदवाया। रामलाल ने अपने बच्चों को पढ़ाई से कभी दूर नहीं किया। खेत में काम के बाद वो उन्हें पढ़ाता भी था। उसकी मेहनत रंग लाई। अगली फसल में उसने गेहूं के साथ सब्जी की फसल भी लगाई। अब उसके खेत में साल भर कुछ न कुछ उगता रहता। गांव के बाकी किसान भी उसे देखकर फिर से खेती की ओर लौटने लगे। रामलाल ने कभी अपनी गरीबी को मजबूरी नहीं बनने दिया। उसके हौसले ने उसे कभी झुकने नहीं दिया। धीरे धीरे उसका घर कच्चे से पक्के में बदल गया। बच्चों ने भी पढ़ाई पूरी की। गुड्डू ने एग्रीकल्चर कॉलेज में दाखिला लिया, ताकि वो खेती में नई तकनीक ला सके। पिंकी ने सिलाई का काम इतना बढ़ा लिया कि अब गांव की कई औरतों को भी काम देने लगी। रामलाल को आज भी जब कोई पूछता है कि इतनी मुश्किल में भी तुम कैसे टिके रहे, तो वह मुस्कुराकर कहता है, किसान मिट्टी से पैदा होता है और मिट्टी में ही ताकत ढूंढ लेता है। गरीब हो सकता हूं, पर मेहनती हूं, और मेहनत वाला किसान कभी गरीब नहीं रहता।